की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया थी। बुढ़िया का पति बहुत समय पहले गुजर चुका था। बुढ़िया का एक बेटा था जो कि उसने बहुत मुसीबतों के साथ पाला था। बुढ़िया की बहू बहुत ही बुरी औरत थी। वह बुढ़िया को खरी खोटी सुनाया करती और टाइम पर भी खाना ना दिया करती। वहीं बुढ़िया का बेटा बहुत ही बुरा आदमी था। वह लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता। इसके साथ साथ वो अपनी माँ को भी बहुत खरा खोटा सुनाता। एक रोज़ जब बुढ़िया खाना खाने आई तो उसकी बहू ने कहा, माताजी पहले मिट्टी खोद कर लेकर आओ, तभी मैं आपको खाना दूंगी। मुझे मिट्टी से पूरे घर को लीपना है, पूरा घर खराब हो गया है। बेचारी बुढ़िया बहुत दुखी हुई कि इस उम्र में वह मिट्टी का भोजन कैसे ढोएगी। लेकिन फिर वह बोलती है, बहू मेरी उम्र तो देखो, मैं कैसे लाऊंगी मिट्टी वाला। इसके बाद उसकी बहू बोली, क्या उम्र देखो, आप थोड़ा सा वजन ले आओगी तो मर नहीं जाओगी। थोड़ी सी मिट्टी ले आओ, इतना सारा खा जाती हो तो क्या इतना सा भी वजन नहीं चलेगा। चुपचाप से जाके मिट्टी लेके आओ, तभी खाना मिलेगा। बेचारी बुढ़िया क्या करती, वहाँ से एक टोकरी उठाती है और उसे लेके मिट्टी लेने जाने लगती है। बुढ़िया ढेर सारी मिट्टी खोदती है और उसमें भर लेती है। तभी बुढ़िया की नज़र मिट्टी में पड़े एक कटोरे पे जाती है जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा था। बुढ़िया उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और फिर से मिट्टी खोदने लगती है। वह काफ़ी थक चुकी थी तो वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए चली जाती है और मिट्टी खोदने का औजार वहीं पर पटक देती है। जब बुढ़िया वापस आती है तो जो औजार उसके पास था वो उस कटोरे में गिर गया था और वह 4-5 बन गए थे। बेचारी बुढ़िया उसे उठाती, औजार बढ़ते जाते। ये सब उस कटोरे की वजह से हो रहा था क्योंकि वो औजार उस कटोरे में गिरा था। बुढ़िया सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या है इस कटोरे में। मेरा औजार इसमें गिरते ही इतने सारे हो गए और ख़त्म होने का तो नाम ही नहीं ले रहे। ज़रूर इसमें कोई जादू है। मुझे ये कटोरा अपने साथ लेके जाना चाहिए। क्या पता ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कर देता हो। ये सब सोचते हुए बुढ़िया उस कटोरे को भी अपने साथ अपने घर पर ले आती है। लेकिन ये बात वह अपने बहू से छुपाती है और घर पे पहुंचने के बाद मिट्टी की टोकरी वह घर में रख देती है और अपनी बहू को इधर उधर देखने लगती है। लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह सोच रही थी अभी वक्त है और वह यह कटोरा लेके अपने घर चली जाए। तभी बहू वहाँ आ जाती है और कहती है, आपको इतनी देरी क्यों लगी मिट्टी लाने में। मैं कितनी देर से आपका इंतज़ार कर रही थी। भला इतनी दूर मिट्टी लेने चली गई थी क्या। इतना टाइम कौन लगाता है। बेचारी सास कुछ नहीं बोलती। वह अपने बहू की खरी खोटी बातें सुनती जा रही थी। तभी बहू कहती है, अभी आपको खाना नहीं मिलेगा क्योंकि आप इतनी देरी से आई हो। यही आपकी सज़ा है। बुढ़िया उसके बातों पे ध्यान नहीं देती और उस कटोरे को लेके घर पे आ जाती है और ध्यान से उसको देखने लगती है कि आखिर इसमें ऐसा है क्या। फिर वो उस कटोरे को आजमाने की सोचती है और उसमें कुछ चीज़ें रखती है। पहले वो उसमें दूध डालती है तो देखती है कि दूध जितना भी वो निकाल रही थी कटोरा उतना ही भरता जा रहा था। इसे देख के वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो उसमें आटा डालती है तो आटा भी उसमें से ख़त्म ही नहीं हो रहा था। ये देखकर तो बुढ़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब बुढ़िया बहुत खुश हो जाती है कि अब उसे किसी से भी कोई भी सामान मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बुढ़िया फिर उसमें लड्डू रखती है। लड्डू भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। अब तो बुढ़िया फूले नहीं समाती कि अब तो मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं रहेगी। अब बुढ़िया बहुत खुश रहने लगी थी। वो जो भी उस कटोरे में डालती वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, बल्कि
जितना उसमें से निकालते वो उतना ही बढ़ जाता। ऐसे ही जीवन बुढ़िया का व्यतीत होने लगा। अब तो बुढ़िया महंगी महंगी साड़ियाँ पहनने लगी, बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी। अब वो अपने बहू के घर खाना लेने के लिए नहीं जाती थी और अपने घर पर ही गुजर बसर कर रही थी। इधर बहू सोचने लगी कि आखिर ये बुढ़िया अब खाना लेने क्यों नहीं आती। लगता है उस दिन मैंने इसे ज़्यादा खरी खोटी सुना दी थी। लेकिन तभी उसका पति आता है और वह अपने पति से कहती है, सुनो जी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम्हारी माँ कई दिनों से मुझसे खाना मांगने नहीं आई है और वो काफ़ी खुश भी लग रही है। लगता है बुढ़िया को गड़ा हुआ खजाना मिल गया है। तभी बेटा कहता है, तो क्या हुआ, तुम तो यही चाहती थी ना कि तुम्हें माँ का खाना ना बनाना पड़े, तो ये तो अच्छी बात है। तुम्हें मेरी माँ से छुट्टी मिल गई और माँ भी खुश है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसकी पत्नी कहाँ चुप रहने वाली थी। वो मन ही मन सोचती है कि मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे ही उसके घर जाना होगा। दूसरे ही दिन बुढ़िया की बहू बुढ़िया के कमरे में पहुंच जाती है और इधर उधर ढूंढने लगती है। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे कुछ नहीं दिखता, तो वह देखती है वहाँ पे लड्डू रखे हुए थे। लड्डुओं को देख के उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो उन लड्डुओं को खाने की सोचने लगती है। लड्डू काफ़ी स्वादिष्ट लग रहे थे। यह देखकर वह उसमें से एक लड्डू खा लेती है, तो उसमें एक लड्डू बचता है। लेकिन फिर से उसमें 2-3 लड्डू बढ़ जाते हैं। वह यह देखती है कि आखिर ये कैसे हुआ, मैंने तो इसमें से एक लड्डू खा लिया था, तो फिर से इसमें उतने ही लड्डू कैसे हो गए। जरूर कुछ गड़बड़ है। वह अपने दिमाग में ये सब सोच रही थी और वह उस कटोरे को अपने साथ ले आती है। वह उसमें कई चीज़ें डालकर देखती है, तो जैसा बुढ़िया के साथ हुआ वैसा ही उसके साथ होने लगा। वह उसमें दूध रखती है तो दूध उसमें से फैलने लगता है। वह उसमें से दूध निकाल लेती है, फिर भी दूध उसमें से निकलता जा रहा था। अरे ये तो चमत्कारी कटोरा है, लगता है बुढ़िया इसी को लेकर आई थी और इसी से वो अपना जीवन यापन कर रही है। अब मेरे हाथ ये लग गया, अब मैं इसे नहीं दूंगी। उधर बुढ़िया बेचारी जब अपने घर वापस लौटती है तो वह उस कटोरे को अपने घर में नहीं पाती, तो वह सोचती है, अरे मेरा कटोरा कौन लेके चला गया, कहीं मेरी बहू को तो नहीं पता चल गया उसके बारे में। अगर वो उस कटोरे को लेके चली गई होगी तो मैं क्या करूँगी, मैं तो उससे ही अपना जीवन काट रही थी। अब मेरा क्या होगा, हे भगवान मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बेचारी बुढ़िया अब अपने घर के बाहर जाके जोर जोर से रोने लगती है कि हाय रे, मेरा कटोरा कौन लेके चला गया, मेरे पास तो एक ही कटोरा था, उसी से मैं अपना खाना पीना करती थी। ये सब बातें उसकी पड़ोसन सुन लेती है और पड़ोसन बुढ़िया के पास आती है। तब वो उसे बताती है, पता है मैंने तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहू को तुम्हारे घर की ओर आते देखा था। फिर मैं उसके पीछे पीछे आई तो मैंने देखा वो तुम्हारे घर में चली गई थी और काफ़ी देर वो तुम्हारे घर में कुछ ढूंढ रही थी। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वहाँ पे एक कटोरा रखा हुआ था जिसमें कुछ लड्डू थे। उसने लड्डू खा लिए और कटोरे को भी अपने साथ लेके चली गई। ये सब सुनने के बाद बुढ़िया बहू के पास गई और बहू से कहा, बहू मेरा कटोरा मुझे वापस दे दो, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। लेकिन बहू कहाँ सुनने वाली थी, वो तो उल्टा अपनी सास से लड़ने लग जाती है, सास से हाथापाई करने लगती है। लेकिन वह कटोरा वापस देने के लिए तैयार नहीं होती। बेचारी बुढ़िया काफ़ी कोशिश करती है लेकिन बहू सास को पीटने लगती है। बेचारी बूढ़ी सास उससे काफ़ी कोशिश कर रही थी झगड़ने की, तभी वहाँ बेटा आ जाता है। तो बहू कहती है, सुनो जी वो कटोरा मेरा है। ये कहते हुए उस सारी बात उस व्यक्ति को बतला देती है। तभी उस बुढ़िया का बेटा कहता है, अरे कैसा कटोरा है, मुझे भी तो दिखाओ,
ऐसा भी कोई कटोरा होता है क्या कि जिसमें जो डालो वो बढ़ता ही जाता है। बहू उस कटोरे को उसके सामने लाकर डाल देती है और उसमें सामान भी डालकर दिखाती है और उल्टा करके दिखाती है, लेकिन उसमें से कुछ नहीं निकलता। यह देखकर बुढ़िया का बेटा हंसता है और उस कटोरे को लेके एक नदी के पास जाता है और उसे फेंक देता है और कहता है, ना बचेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। इसके बाद वो कटोरा एक गरीब बुढ़िया को नदी में मिलता है। वो बुढ़िया उसे अपने घर ले आती है और वो उसमें सामान रख कर देखती है तो वह सबसे पहले उसमें सोना रखने की सोचती है कि इसमें से क्या होगा। तो देखती है जैसे वो उसमें सोना डालती है, सोना उसमें से उमड़ उमड़ के बाहर फेंक रहा था। बेचारी बुढ़िया की ज़िंदगी सुधर जाती है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जब उस बहू ने वो कटोरा अपने पति को दिखाया तो उसमें से सामान क्यों नहीं निकला। वो इसलिए क्योंकि उसने कटोरा उल्टा कर दिया था, जबकि कटोरा उल्टा नहीं करना था, उससे हमेशा सीधा रखना था जिससे उसमें से सामान निकलता रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।